यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज की कक्षा में हम सभी देखेंगे कि दुर्योधन सीमित बल जिस सेना का बता रहा है, उस सेना के शंख नाद प्रारंभ हो गए हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, अनंतर नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंखों का नाद किया। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या विनिवेदन कर रहा है, तो देखते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। काश्यश्च परमेश्वासः काश्यः। यहां पर परमेश्वासः काश्यः का विशेषण है। परम इशु अर्थात परम इशु कहते हैं बाण को, आसह माने धनुष। बड़े बड़े तीक्ष्ण बाणों को छोड़ने वाले जो काशी नरेश हैं, काशी से यहां काशीराज का कथन है, तो अर्थात धनुर्धर महाविजयी जो काशी नरेश हैं और महारथः शिखंडी, महारथी शिखंडी। कुछ विद्वानों ने काश्यः से काशीराजः का अर्थ लगाया है, परमेश्वासः को शिखंडी का विशेषण बनाया है और महारथः को धृष्टद्युम्न का विशेषण बनाया है। तो इस प्रकार आप यथा योग्य विनियुक्त कर लेंगे। परमेश्वासः काश्यः भी कर सकते हैं अथवा परमेश्वासः शिखंडी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार काश्यश्च परमेश्वासः परम धनुर्धर अजेय काशीराज, महारथी शिखंडी, महापराक्रमी द्रुपद के पुत्र सेनापति धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सात्यकी, जिनके लिए अपराजितः शब्द का प्रयोग किया गया है। न पराजितः यह जो किसी से पराजित नहीं हुआ, वह अपराजित सात्यकी। तो इन सभी ने, अब इनकी क्रिया नेक्स्ट वाले श्लोक में है, तो नेक्स्ट श्लोक का भी इसी प्रकार पाठ कर लेते हैं। देखते हैं। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। आगे कहा, महापराक्रमी राजा द्रुपद, द्रौपदेयः महारानी द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदेय कहलाए, सर्वशः सब ओर से, और आगे क्या गिनाया, सौभद्रश्च द्रौपदेयः द्रौपदी के 5 पुत्र, और महाबाहुः द्रौपदे सौभद्रः। महाबाहु अर्थात अनंत बल वाले, भुजाओं में जिनके बहुत बल है, तो बलशाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु,
सभी ने सब ओर से हे पृथ्वी पते, हे राजन, पृथक पृथक शंखान दध्मुः, अलग अलग सभी के शंखों का नाद प्रारंभ हो गया। सभी ने अपने अपने शंखों का नाद किया। तो इस प्रकार दोनों श्लोकों की क्रिया सभी पराक्रमी वीरों के नाम हैं और अंत में क्रिया का उल्लेख है पृथक पृथक शंखान दध्मुः, ऐसा करके। अग्रे सरामः। यहां पर थोड़ी सी व्याकरण प्रक्रिया का वर्णन किया है, सभी शब्दों का कि कौन सा शब्द है और उसमें उस शब्द का व्युत्पादन कैसे होगा, पद पदार्थ क्या है। जो भी व्याकरण के इच्छुक विद्यार्थी हैं वे, जैसे काश्यः, तो काशीराजस्य राजा, काशी नगरोपलक्षिते सर्वधातुभ्यो इन इति उणादिना भावे इन प्रत्ययः, इन प्रत्यय करके बनेगा काशी। तो इस प्रकार परमेश्वासः, परम, इषु, आसः इत्यादि शब्दों का व्युत्पादन करने का प्रयास किया गया है। व्याकरण के इच्छुक विद्यार्थी यहां से सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है सघोषोऽधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषः, वह सभी के शंखों का जो अलग अलग नाद हुआ, उसका जो समवेत स्वर था, उस घोष ने, सह तुमुलः घोषः, और उस कोलाहल पूर्ण घोष ने, नभश्च पृथिवीं चैव, नभ अर्थात आकाश और पृथ्वी को, व्यनुनादयन, वि अनुपसर्ग पूर्वक, नादयन विशेष रूप से नाद करते हुए, अर्थात शब्दायमान करते हुए, अनु पश्चात अर्थ में जो घोष किया, उस घोष से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह अनुनाद है। तो उस अनुनाद से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान करते हुए धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यम धार्तराष्ट्रः, तो यहां बहुत सारी संतानें हैं तो अपत्यानि धार्तराष्ट्राः हो गया। धार्तराष्ट्राणां, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय व्यदारयत्, हृदय विदीर्ण कर दिया, द्विविदारणे धातु से, व्यदारयत् विदीर्ण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। इसकी व्याकरण प्रक्रिया विद्यार्थी देख लेंगे।